बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नेम शफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग स्कूल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की हमारी ऑटोकैड की 12वीं क्लास है, जिसमें हम ऑटोकैड की मज़ीद कुछ कमांड्स के मुतल्लिक बात करेंगे और उनके बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो पर जाने से पहले हस्बे रवायत नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसे मैंने अपना ऑटोकैड ओपन कर लिया, मेरे पास ये कमांड ये ड्राइंग ओपन है। इसमें सबसे पहले हम जिस कमांड के बारे में बात करेंगे उसका नाम है कॉपी, और कॉपी की शॉर्टकट की है जी CO। इसको हम शॉर्टकट की से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हम इसकी मॉडिफाई टूल बार में सेकंड ऑप्शन जो है वो भी कॉपी है। तो हम एक फाइल को कॉपी करना और दूसरी जगह पर रखने का नाम रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखें, फर्ज करें हम इस फाइल को, इस सर्कल को कॉपी करना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर CO और इंटर, तो इस फाइल को मैंने कॉपी किया, सेलेक्ट कर लिया। अभी हम इंटर प्रेस करेंगे। इसमें कहीं स्पेसिफाई बेस पॉइंट। बेस पॉइंट वो होता है जहाँ से आपने इस फाइल को मूव करना है और उसी फाइल को बेस पॉइंट रखना है। तो यहाँ पर सर्कल का जो है वो सेंटर होता है, तो मैंने सेंटर पर क्लिक किया तो मूव किया। और ये यहाँ पर आप डिफरेंट किस्म की आप कॉपीज बना सकते हैं मुख्तलिफ। और अगर आप इसी फाइल को अगर आप पैरेलल बेस पे कॉपी करना चाहते हैं, जो आप साइज स्पेसिफिक साइज दें, तो उसका जो है वो है जी ऑफसेट कमांड। तो उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर O लिखेंगे और इंटर कर देंगे तो ये ऑफसेट कमांड जो है वो आ जाएगी। इसका जो टूल बार है, टूल बार में जी यहाँ पर मॉडिफाई टूल बार में यहाँ पर ये ऑफसेट की कमांड मौजूद है। हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, इसका हम साइज देंगे। साइज देने के लिए, और अगर आप इसको अगर आप कॉपी को एक पैरेलल स्पेस पे कॉपी करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको CO कॉपी क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, और इसको यहाँ पर से हम इंटर क्लिक करेंगे, कॉपी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी हम यहाँ पर इसका जो सेंटर है वो देंगे। सेंटर को मैंने क्लिक किया। यहाँ पर हम फर्ज करें हम 20 या 50 mm हम मूव करना चाहते हैं राइट साइड पे, तो 50 पे हम क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट साइज होगा। अंदाजे से भी आप कर सकते हैं। पहले जो मैंने बताया था वो अंदाजे के साथ है, और अभी जो है वो एक्यूरेट है। अभी दूसरा ऑप्शन जो है, दूसरी कमांड जो है वो ऑफसेट है। ऑफसेट के लिए हम क्या करेंगे, ऑफसेट की कमांड जो है वो O से शुरू होती है, उसका शॉर्टकट जो है वो O है, और O से ऑफसेट ओपन हो जाता है। और अभी यहाँ पर इस मॉडिफाइंग टूल बार में यहाँ पर ये ऑफसेट की कमांड है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अभी इसने कहा स्पेसिफाइड ऑफसेट डिस्टेंस और उसका साइज, हम फर्ज करें 7 mm का हम ऑफसेट लेना चाहते हैं। तो हमने इस सर्कल का ऑफसेट 7 mm दिया। तो इसने क्या किया जी, उस फाइल को कॉपी भी कर रहा है और एक स्पेसिफिक साइज में कॉपी कर रहा है। और अगर हम इस, ये तो हो गया सर्कल का। अभी हम कोई लाइन की कॉपी करना चाहते हैं। सपोज मैं अपनी पहले वाली ड्राइंग की कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पर हम लाइन लगाते हैं जी। एक साइज में हमने यहाँ पर ऑप्शन दिया और मेरे पास ये लाइन मैंने लगा ली। अभी हम इसकी जो लाइन की कॉपी करना चाहते हैं, तो अगर आप उसकी पैरेलल कॉपी करना चाहते हैं एज ए डी, तो आप ऑफसेट की इस्तेमाल करेंगे। मैंने ऑफसेट दिया, अभी मैं इसको 8 mm देता हूँ, कोई भी साइज, और मैंने इसको, अब देखें यहाँ पर ये ऑफसेट करता काफ़ी है, लेकिन ये है कि ये जो पैरेलल कॉपी करता है और उसी को साइज जो है वो बढ़ाता नहीं है। सर्कल में उसको बढ़ाता जाता है, उसका ऑफसेट लेता है, और लाइन जो है उसकी पैरेलल कॉपी करता है। तो इस तरह आप
ये सेकंड कमांड जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं ऑफसेट। अभी हम बात करेंगे एक और कमांड जिसका नाम है एक्सप्लोड। सपोज अगर आपके पास एक फाइल मौजूद है, एक रेक्टेंगल है, मैं रेक्टेंगल बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल बनाया 40,30, तो मैंने ये एक रेक्टेंगल बना ली। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल बना ली। एक ये है भी तमाम जॉइंट जो है वो इसके जॉइंट है, तमाम कॉर्नर जो है वो जॉइंट है। और एक रेक्टेंगल आप लाइन के साथ बनाते हैं तो आप देखें यहाँ पर ये 40 इंटर, फिर 30 इंटर, फिर 40 इंटर, फिर 30। तो यहाँ पर ये देखिए ये लाइन है और ये लाइन है और ये लाइन है। सॉरी, मैं अगर दोबारा से बनाता हूँ, मैंने इसको मूव किया। अभी हम लाइन क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर से 30 मैंने क्लिक किया, फिर 40 इंटर किया, फिर मैंने 30 इंटर किया। ओके, तो यहाँ पर ये लाइन होगी। अभी यहाँ पर आप देखें ये फाइल है जी लाइन के थ्रू बनी हुई और इस पे कोई भी जॉइंट जो है वो इकट्ठा नहीं है। तो ये लाइन जो है वो एक ही जॉइंट में बनी हुई है और ये सेपरेट बनी हुई है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको खोलना चाहें, जैसे ये बनी हुई है तो इसको खोलना चाहिए, तो उसके लिए एक कमांड है जिसका नाम है एक्सप्लोर। आप यहाँ पर EXP अगर आप यूज़ करें तो यहाँ पर EXPL, तो यहाँ पर एक्सप्लोर जो है वो कमांड एक्टिव हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर से मॉडिफाई टूल बार में एक्सप्लोर कमांड को क्लिक करना चाहें, क्लिक करें तो यहाँ पर सभी कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगी। मैंने मॉडिफाई टूल बार से कमांड को एक्टिव किया और यहाँ पर इस पर मैंने सिर्फ क्लिक किया और एंटर किया। तो आप देखिए यहाँ पर मेरी ये लाइन सेपरेट होगी, ये लाइन सेपरेट होगी, ये लाइन सेपरेट होगी, ये लाइन सेपरेट होगी। और उसके बाद जो है हम जो यूज़ करेंगे तो इस तरीके से आप सेपरेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फिर से इसका ऑफसेट या फिर आप किसी एक सेपरेट लाइन का ऑफसेट ले सकते हैं। ऑफसेट सॉरी मैं ऑफसेट देता हूँ ओ इंटर, और यहाँ पर मैंने 8 दिया। यहाँ पर ये देखें ये ऑफसेट इसने ले लिया जी हमारे जॉइंट का। सॉरी, मैं दोबारा से मिरर का इस्तेमाल करता हूँ। ये वाला मेरा मिरर है, उसके बाद ये मेरा स्पेसिफाई 8, उसके बाद यहाँ पर ये। अभी वो कह रहा है जी कि जो पहला मेन ऑब्जेक्ट है उसको आप रिमूव करना चाहते हैं या नहीं, तो मैं कहता हूँ जी नहीं, कि मैंने वही रखनी है, उसको भी रखना है। तो आप यहाँ पर देखें ये हो गया। जो मैंने पहले आपको बताया था मूव कमांड, तो मूव को M को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम यहाँ पर क्लिक करके किसी भी पॉइंट से हम इसको मूव कर सकते हैं। सॉरी, दोबारा से मूव, और यहाँ पर ये मेरी जो मिरर है उस फाइल का मिरर बन चुका है। तो इस तरह आप आसानी के साथ सेम ऑब्जेक्ट कॉपी कर सकते हैं, सेम साइड पे, सेम सेंटर पॉइंट के अपोजिट। तो ये तरीकाकार था। ये हमारी कमांड थी, कॉपी कमांड हमने बताई, उसके बाद ऑफसेट कमांड बताई, फिर एक्सप्लोर कमांड बताई, उसके बाद मिरर कमांड बताई। अभी हम सेलेक्ट कमांड का बताएंगे। तो सेलेक्ट में आप सिंपल है, इसको भी आप सेलेक्ट करें तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। और इसमें हम इस फाइल का जो है वो अगर आप सपोज हम करते हैं जी एक लाइन हमने ये ड्रॉ की है, तो इस लाइन को हम यहाँ से इस लाइन से मैंने एक लाइन लगा ली, इस लाइन को यहाँ से 5 मिलीमीटर हम बढ़ाते हैं। तो मैंने इसको मूव किया, एक लाइन लगाई, लाइन इंटर। अभी ये सेंटर पॉइंट और यहाँ से मैंने 20 ऊपर, तो इंटर, और यहाँ पर मैंने एक लाइन लगा दी।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम इस चाहते हैं जी कि इस 20 मिलीमीटर की लाइन को जो है और एक्सटेंड करें। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको सिलेक्ट करके इस ग्रिप से मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं 10 मज़ीद इसको एक्सटेंड करता हूँ। तो मेरी ये ग्रिप लाइन ये लाइन जो है वो एक्सटेंड होगी। ये जो ब्लू कलर है या यहाँ पर जो सिलेक्शन के बाद एक बॉक्स बन जाता है, इसको हम ग्रिप बॉक्स कहते हैं। और इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद मूव करेंगे तो ये फाइल जो है वो एक्सटेंडेड लाइन जो है एक्सटेंड हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।